आज हम बात करेंगे अगर आप इग्नू का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, साथ ही में 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 25 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर कितने पेज का लिखना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे रहते हैं जिसमें आपको वर्ड लिमिट के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड में देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि सभी क्वेश्चन पेपर पर आपको वर्ड लिमिट के बारे में नहीं बताया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें वर्ड लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि जो पूरा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिए। लेकिन उससे पहले अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम का आंसर लिखते समय कुछ ऐसे गलती होते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और 3 ऐसे गलती के बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। अगर आप ये करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा नंबर काटा जा सकता है। तो पहले आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए जाना, आप काफी फायदे में रहोगे। और अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इसको आप ध्यान से समझिए कि जब आप एग्जाम का आंसर लिखते हैं तो इसमें आपको वर्ड लिमिट का कैसे ध्यान रखना होता है, यानी कि कितने वर्ड में आपको आंसर देना होता है और कितने पेज में आपको आंसर लिखना होगा। तो पहले बात करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। अगर आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर है आप सिंपल सा 1 वर्ड में लिख सकते हैं। अगर 1 वर्ड में नहीं लिखते हैं तो इसमें आप 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इसका आंसर 10 वर्ड में दे सकते हैं। बस 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना होता है। इसके अलावा अगर बात करें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको आंसर किस तरीके से देना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो इसका आंसर आप 30 से 50 वर्ड में लिख सकते हैं। और अगर लाइन की बात करें तो इसका आंसर आप 3 से 6 लाइन में दे सकते हैं। बस इतना ही आपको लिखना होगा। इससे ज्यादा आप लिखते हैं तो इसमें आपका समय भी खराब होगा और खामा में आपके पेज भी भर जाएंगे। और इग्नू में यह होता है कि अब आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाता है। तीसरा क्या है कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में या फिर 6 नंबर में तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से पूछा गया है तो इसका आंसर आपको कम से कम 150 वर्ड में और ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ड में दे सकते हैं, यानी कि 150 से 200 वर्ड के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना होगा। अगर पेज की बात करें तो 1 पेज आप लिख देंगे तो काफी है इग्नू के आंसर सीट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर में या फिर 12 नंबर में तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें वर्ड लिमिट कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें आप 270 वर्ड से लेकर के 300 वर्ड में आंसर दे सकते हैं। इसके बीच में होना चाहिए, इससे ना तो कम ना ही इससे ज्यादा लिखते हैं तो खामा में आपके पेज भर जाएंगे, और कम लिखते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगर पेज की बात करें तो इसमें आप 2 पेज लिख देंगे, ये काफी है, यानी कि आगे और पीछे। और इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 15 नंबर का तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो इसमें वर्ड लिमिट जो रहता है 310 से लेकर के 350 के बीच में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ना तो इससे कम होना चाहिए ना ही इससे ज्यादा होना चाहिए, इसके बीच में रहेगा तो चल जाएगा। अगर पेज की बात करें तो 3 पेज आप लिख देंगे तो ये काफी है। और इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता है 20 नंबर का या फिर 25 नंबर का तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो इसमें भी सिंपल है, इसमें आपको वर्ड लिमिट जो है 550 से लेकर 600 के बीच में होना चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा, इसके बीच में आप रख सकते हैं। लेकिन कम से कम 550 होना ही चाहिए, इतना वर्ड तो आपको लिखना ही होगा। अगर पेज की बात करें आपको इसमें कितना पेज भरना होगा तो आप कम से कम 4 पेज तो भर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 4.5 पेज इतना आप लिख देंगे। इतने में आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर ही दिए जाएंगे। और इसके अलावा जब आप एग्जाम में आंसर को लिखते हैं तो इसमें जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारा लिखना होता है। तो इसमें आप चीज़ों को अंडरलाइन करके समझाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें यह रहता है कि जो भी पॉइंट रहता है वो दूर से ही दिख जाता है, तो ऐसे में आपको अच्छे नंबर ही दिए जाते हैं। बाकी आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, आप फायदे में रहोगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत से चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।